कभी कभी ऐसा होता है ना कि आधी रात में नींद खुले और लगे कि पैर एकदम सुन पड़ गए हैं, या फिर ऑफिस में बैठे बैठे अचानक पिंडलियों में सुई जैसी चुभन होने लगती है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ज्यादातर लोग इसे बस सर्कुलेशन की दिक्कत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह सुन्नपन और झुनझुनी सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं, बल्कि शरीर के भेजे हुए इमरजेंसी सिग्नल है। आपका शरीर आपको बता रहा है, रुको, कुछ गड़बड़ है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। आज हम एक 5 हिस्सों वाली योजना को समझेंगे जो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ही बनी है। इसमें एक्सरसाइज से लेकर न्यूट्रिशन तक सब कुछ शामिल है। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये शारीरिक संकेत हैं क्या और इन्हें गंभीरता से लेना क्यों जरूरी है। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये संकेत डायबिटिक न्यूरोपैथी और लंबे समय तक रहने वाले दर्द जैसी गंभीर बीमारियों की शुरुआत हो सकते हैं। ये आपके शरीर का तरीका है ये बताने का कि आपकी नसों और मांसपेशियों को मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक समाधान है। हम डॉक्टर विवेक जोशी के बनाए एक मेडिकल ग्रेड रूटीन को समझने वाले हैं, जिससे हजारों मरीजों को पहले ही मदद मिल चुकी है। ये सिर्फ कुछ देर के आराम के लिए नहीं है, बल्कि मांसपेशियों को फिर से ट्रेन करने के लिए है। तो चलिए अब सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं। हम कुर्सी पर बैठे बैठे ही कुछ बहुत आसान लेकिन जबरदस्त असरदार एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। ये हमारे पूरे रूटीन की नींव है। इसे बस 1, 2 और 3 की लय में करना है। पैर ऊपर, फिर बिल्कुल सीधे और फिर एड़ी उठाते हुए नीचे। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे कम से कम 15 बार दोहराना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से शुरू हो सके। अब सुनिए, इस एक्सरसाइज के पीछे एक बड़ी मजेदार साइंस है। आपकी पिंडलियों की मांसपेशियां ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर करती हैं। जब आप इन मसल्स को इस्तेमाल करते हैं तो शरीर उस जमा हुई शुगर का इस्तेमाल करता है, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज की चिंता है, उनके लिए तो ये डबल फायदा है। अब बारी है डीप टिश्यू मसाज की। इसके लिए बस एक हार्ड बॉल चाहिए। बॉल को अपने पैर के नीचे रखिए और उस पर सिर्फ हल्के से नहीं, बल्कि अच्छा दबाव डालते हुए रोल कीजिए। दाएं बाएं, आगे पीछे और गोल गोल दोनों दिशाओं में। इस एक्सरसाइज का असली फायदा तब होगा जब आप ध्यान से करेंगे। उन जगहों को ढूंढिए जहां दर्द या सख्ती महसूस हो रही है। बस वही आपका टारगेट है। उस एक जगह पर कुछ दिनों तक मालिश कीजिए। आप देखेंगे कि 5वें या 6ठे दिन तक दर्द काफी हद तक कम हो चुका होगा। ठीक है, तो हमने सर्कुलेशन पर काम कर लिया। अब चलिए अगले लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने पैरों और टांगों में ताकत कैसे वापस ला सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये कमाल की असरदार है। बॉल को अपनी उंगलियों के पास ले जाइए और सिर्फ उंगलियों से उसे पकड़कर उठाने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अगर पहली बार में बॉल नहीं उठती तो कोई टेंशन नहीं। असली मकसद तो कोशिश करना है। उस बॉल को पकड़ने और उठाने की जो कोशिश है ना, वही अपने आप में आपके पैरों के लिए एक पूरी कसरत है। यही कोशिश मांसपेशियों को मजबूत होने और सर्कुलेशन को तेज होने पर मजबूर करती है। अब हमारा फोकस टांगों के ऊपरी हिस्से पर है। बॉल को अपने टखनों के बीच में रखिए और उन्हें जोर से एक साथ दबाइए। आपको अपनी जांघों में एक खिंचाव महसूस होगा। फिर इसी तरह दबाते हुए बॉल को उठाने की कोशिश कीजिए और 5 से 10 सेकंड तक रोक कर रखिए। ये आपके पूरे पैर के स्ट्रक्चर को मजबूती देता है। चलिए अब कुर्सी से उठने का वक्त आ गया है। आखिरी 2 एक्सरसाइज के लिए हम फर्श पर जाएंगे, ताकि हम उन गहरी नसों तक पहुंच सके जहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही अनोखी एक्सरसाइज है। एक तौलिया लीजिए, उसे अपने पैरों के नीचे रखिए, ऐसे कि आपकी उंगलियां ऊपर की तरफ उठी रहे। अब सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करके उस तौलिए को अपनी तरफ खींचना शुरू कीजिए। ये पैर की नसों को एक्टिव करने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज में से एक है। और ये रहा हमारा ऑल इन वन फिनिशर। बस सीधे लेट जाइए, अपनी उंगलियों को बाहर की ओर धकेलिए, फिर अंदर की ओर खींचिए। जब आप उंगलियों को बाहर धकेलें तो अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को भी खींचिए। ये आसान सा स्ट्रेच, जिसे 15 से 20 बार करना है, आपकी पिंडलियों, पीठ और कूल्हे के जोड़ों को जबरदस्त आराम देगा। अच्छा, भले ही आप ये सारी एक्सरसाइज बहुत मेहनत से करें, फिर भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसके बिना ये पहेली अधूरी रह जाएगी। बात सिर्फ एक्सरसाइज की नहीं है, बात न्यूट्रिशन की भी है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके शरीर का फ्यूल ही कम है तो आपकी नसें भला ठीक कैसे होंगी। हमारी नसों को ठीक से काम करने के लिए खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पहला है विटामिन D3। ज्यादातर लोगों का लेवल 30 या 40 के आसपास होता है,
लेकिन डॉक्टर जोशी मजबूत हड्डियों और नसों के लिए इसका लेवल 70 से 80 के बीच रखने की सलाह देते हैं। दूसरा सबसे जरूरी प्लेयर है विटामिन B12। इसका लेवल 350 के करीब होना चाहिए। अगर आपका लेवल इससे कम है तो इसका मतलब है कि आपकी नसें एक तरह से भूखी हैं, उन्हें वो फ्यूल मिल ही नहीं रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। तो अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। इन 6 एक्सरसाइज को कुछ दिनों तक करके देखिए। ध्यान दीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आप जानते हैं कि वो पैरों के सुनपन या भारीपन से परेशान है। ये सब दिखाता है कि हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता है। आज हमने पैरों के सिग्नल्स को समझा। ये सोचने वाली बात है कि शरीर हमें और कौन-कौन से संकेत भेज रहा होगा जिन पर हम शायद ध्यान ही नहीं दे रहे। अपना ख्याल रखिए।